गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं, उनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर व्यवस्थित करना वो कहलाता है मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, एक आयताकार आवृत्ति होता है। इसमें कुछ पंक्तियां होती है और कुछ कॉलम होते हैं। तो देखिए ये मेरे पास में है A1, B1 और C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। यानी कि ये तो इसकी पंक्ति होती है। क्या होती है? पंक्ति यानी रो। ये इसके होते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। तो देखिए पंक्तियों और स्तंभों को यानी रो और कॉलम को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में व्यवस्थित करना, मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? मैट्रिक्स का मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पंक्तियों किन्हीं चीजों को, किन्हीं वस्तुओं को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करना यानी अरेंज करना। पंक्ति यानी रो और कॉलम में अरेंज करना वो कहलाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होगा कि रो और कॉलम को में वस्तुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करना वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। यानी रो और कॉलम में वस्तुओं को अरेंज करना, वो कहलाता है मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23 up to A1n up to A2n, A31, A32, A33 up to A3mn। इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए इसको पढ़ेंगे A11 का मतलब ये हो गया कि पहली पंक्ति। A1 का मतलब पहली पंक्ति। ये जो पहली वन है A1, वन नहीं पढ़ रहा हूं मैं, पहले A1 पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये मतलब ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति A1, दूसरी पंक्ति A2, तीसरी पंक्ति A3। यानी कि और ये जो होंगे A11 का मतलब, इस वर्ड का मतलब है कि कॉलम है। ये क्या है? कॉलम। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति A1 का मतलब पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसको पढ़ेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ अप टू लास्ट। ठीक है। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे कि दूसरी पंक्ति A2 का मतलब दूसरी पंक्ति। ये देखिए इधर, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो ये देखिए दूसरी पंक्ति, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। क्या पढ़ेंगे? सेकंड रो। A2 का मतलब क्या हो गया? सेकंड रो, और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। समझ में आई बात? इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे इसको पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ेंगे? थर्ड रो A3 का मतलब थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम। वन का A31 का मतलब फर्स्ट कॉलम। इसको पढ़ेंगे A3 का मतलब थर्ड रो, 2 का मतलब सेकंड रो, और A33 का मतलब
थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इसका नोटेशन क्या होता है, देखिए m क्रॉस n क्या होगा, m क्रॉस n, m का मतलब पंक्ति, m को क्या पढ़ेंगे पंक्ति, यानी कि रो पंक्ति, इसको पढ़ेंगे रो। n का मतलब कॉलम यानी स्तंभ, क्या पढ़ेंगे, m को पढ़ेंगे पंक्ति, n को पढ़ेंगे स्तंभ। तो ये देखिए A1 का मतलब ये पंक्ति होगी, m मैंने लिखा m क्रॉस n, m का मतलब पंक्ति, n का मतलब स्तंभ। तो देखिए पंक्ति m का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति अप टू लास्ट स्तंभ। इसको पढ़ेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसको पढ़ेंगे A23, A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए इसका नोटेशन जो होता है m क्रॉस n, यानी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने क्रम की मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स कितने क्रम की होगी उसको हम दर्शाएंगे m क्रॉस n। जैसे ये मैट्रिक्स आपके पास में 1 2 3 3 2 1, तो मैंने लिखा कि m क्रॉस n, तो m का मतलब पहले पंक्ति लिखी जाएगी, तो पंक्ति कितनी है इसमें 1 और 2, पंक्ति कितनी है 2, तो 2 क्रॉस n का मतलब क्या हो गया स्तंभ, स्तंभ कितने हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 स्तंभ हो गए। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया 2/3, यानी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये, यानी कि जिसमें 2 तो पंक्ति होंगी, 2 का मतलब पंक्ति 1 और 2, अगर 3 होंगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। जैसे ये आ जाएगी, इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं कह दूं कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा पंक्ति। तो देखिए पंक्ति देखिए 1 2 3 पंक्ति होगी, कितनी होगी 3 पंक्ति, और स्तंभ देखिए 1 2 3, ये इसके स्तंभ हो गए, तो कितने हो गया 3, पंक्ति भी कितनी होगी 3, कॉलम भी कितने हो गए 3, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया 3/3 की मैट्रिक्स, 3/3 की मैट्रिक्स होगी। तो इसको इस रूप में हम लिखते हैं, तो देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में पंक्तियों और स्तंभों को अरेंज करना, पंक्तियों और स्तंभों को अरेंज करना वो कहलाता है मैट्रिक्स। तो आप देखिए आते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो देखिए पहला पॉइंट है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति मैट्रिक्स, तो पंक्ति मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, 1 2 3, इनके बीच में कॉमा नहीं लगता है भाई, कॉमा लगाते ही सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें कॉमा का जैसे ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए पंक्ति 1 2 3 मैंने कुछ भी लिख दिया इस पंक्ति में, तो ये पंक्ति मैट्रिक्स हो गई। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। अगर मैं इसको ये कहूं कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो देखिए m क्रॉस n, m क्रॉस n, m का मतलब पंक्ति, n का मतलब स्तंभ, m का मतलब रो, n का मतलब कॉलम।
तो n का मतलब पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है देखिए भाई, इसमें एक ही पंक्ति है। पंक्ति क्या है? एक है। एक गुणा n, स्तंभ कितने हैं? एक, दो और तीन। एक गुणा तीन की मैट्रिक्स है ये। कितने की है? एक गुणा तीन की मैट्रिक्स है। 1 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स होगी। तो ये होगी रो मैट्रिक्स। सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम हो गया, 1 2 3 ये लिखा मैंने। तो ये तो थी पंक्ति, एक क्यों में बनेगी वो पंक्ति होगी, क्षैतिज में पंक्ति और ऊर्ध्वाधर वो क्या कहलाएगी? कॉलम। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति कितनी थी? एक एक, और स्तंभ कितने थे? 1 2 3। स्तंभ कितने आ गए? 1 क्रॉस 3। अब देखिए यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो गया, यानी कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब जिसमें एक ही स्तंभ हो वो कहलाता है स्तंभ आव्यूह। तो देखिए इसको कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होगी ये? तो देखिए पंक्ति कितनी है आपकी बार इसमें? देखिए 1 2 3। तो ये आगे 3 क्रॉस स्तंभ m क्रॉस n। m कितना आ गया? मैं पहले m को क्या पढ़ूंगा? पंक्ति, n को पढ़ूंगा स्तंभ, यानी कि रो। m को रो, n को कॉलम। तो देखिए m का मतलब रो। रो कितनी है इसमें? 1 2 3, 3 रो है तो 3 क्रॉस। अब आता है कॉलम। कॉलम क्या है इसका? एक ही भाई, एक ही कॉलम है ये। तो 3 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही स्तंभ हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो। पंक्ति क्या है इसमें? एक ही है, तो ये कहलाएगा पंक्ति मैट्रिक्स। तो ये कहलाएगा स्तंभ मैट्रिक्स। अब आता है तीसरा शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। कितने बाई कितने का भी हो सकता है ये। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? ये पंक्ति कितनी हो गई इसमें? 1 2 2। स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स है। इसको बोलेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, वो कहलाता है शून्य मैट्रिक्स। अब आता है देखिए आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, यानी कि रो और कॉलम हमेशा इसमें बराबर होते हैं, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने क्रम की मैट्रिक्स होगी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर होंगे। जैसे 1 2 3 4, ये कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जितने कॉलम होंगे उतने ही रो होंगे इसकी। तो रो कितनी है इसकी? 1 2। रो कितनी होगी? 2। कॉलम भी कितने हैं? 2। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होगी? 2 बाय 2 की। देखिए रो कितने हैं? 1 2। m क्रॉस n। n कितना है इसका? 2। n कितना है इसका? 2। तो देखिए m भी कितना है? 2। रो भी n भी कितना है? 2। यानी कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी। जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे, तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे ये 2 बाय 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 बाय 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 1 1 -1 3 और 4 5 और 6 मैट्रिक्स ये है। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पंक्ति कितनी होगी? 1 2 3। तो 3 क्रॉस स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3। तो 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो।
पहले मैंने पढ़ाया कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें एक ही रो हो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा पढ़ाया मैंने शून्य मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, जिसके अंदर सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कहलाता है शून्य मैट्रिक्स। इसके बाद में पढ़ाया मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद में आते हैं डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स। प्रिंसिपल डायगोनल्स यानी कि मुख्य विकिरण। मुख्य विकिरण, प्रिंसिपल डायगोनल्स, मुख्य विकिरण। देखिए क्या कौन सी होती है, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 B2 B3, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स कौन सा होता है, क्या, प्रिंसिपल डायगोनल्स। तो देखिए मुख्य विकिरण क्या होता है वो देखिए, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुख्य विकिरण क्या होती है, ये इसकी मुख्य विकिरण होती है। A1 B2 और C3, ये क्या है, इसकी मुख्य विकिरण है। A1 B2 और C3, ये क्या है, यानी कि ये A1 B2 और C3 इसकी मुख्य विकिरण है। क्या है, मुख्य विकिरण, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स। ये क्या कहलाएंगे, इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स। जैसे मैं लिख दूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मैं कह दूं कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल्स कौन सा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स कौन सा है इसका, देखिए A11 A22 A33, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल्स है। A11 A22 A33, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल्स होगा भाई, यानी कि मुख्य विकिरण। यानी कि मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण क्या होती है, A11 होगी, A22 होगी, A33 होगी। ये इसके क्या है, मुख्य विकिरण है। मुख्य विकिरण कौन से होंगे, A11 A22 A33, ये कहलाएंगे मुख्य विकिरण। अब आता है, देखिए पता चला मुख्य विकिरण क्या होती है, A11 A22 A33, ये क्या कहलाएंगे, इसके मुख्य विकिरण कहलाएंगे। अब देखिए आगे विकिरण आवयु। विकिरण आवयु यानी कि डायगोनल्स, डायगोनल्स मैट्रिक्स। विकिरण आवयु डायगोनल्स मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के अलावा, मुख्य विकिरण यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, वो कहलाता है विकिरण मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि मुख्य विकिरण के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। यानी कि मुख्य विकिरण के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, यानी डायगोनल्स मैट्रिक्स के अलावा। यानी कि ये आपकी मुख्य विकिरण है, A B C, ये क्या है, इसकी मुख्य विकिरण।
और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो, शून्य हो, वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि मुख्य विकिरण के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कहलाता है विकिरण आव्यूह। वो क्या कहलाएगा, विकिरण आव्यूह। विकिरण आव्यूह क्या होगा कि मुख्य विकिरण के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो, शून्य हो, वो कहलाता है विकिरण आव्यूह। तो मुख्य विकिरण क्या है इसमें, ए, बी और सी, ये है इसके मुख्य विकिरण। और मुख्य विकिरण के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो, शून्य। तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, पंक्ति कितनी हो गई, 3, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 और 3, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या इसमें समान है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि विकिरण आव्यूह क्या होगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। विकिरण आव्यूह का मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के अलावा, मुख्य विकिरण यानी कि ए बी सी के अलावा जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, वो कहलाता है विकिरण आव्यूह। तो ये विकिरण आव्यूह कितने बाई कितने का है, 3/3 का है। तो विकिरण आव्यूह क्या होगा, यानी कि मुख्य विकिरण ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह। ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है भाई, ध्यान रखना। ये विकिरण आव्यूह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऐसा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, वो कहलाता है विकिरण आव्यूह। इसके बाद में देखिए आता है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, वो भी क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। उसमें मुख्य विकिरण के अलावा सभी एलिमेंट क्या थे, शून्य थे। इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो मुख्य विकिरण होगा उनके सभी एलिमेंट समान होंगे। इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, इसके जितने भी मुख्य विकिरण के अवयव है वो क्या होंगे, समान होंगे, और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो देखिए ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, यानी कि मुख्य विकिरण के सभी एलिमेंट क्या होंगे, समान होंगे। विकिरण आव्यूह में क्या था, विकिरण आव्यूह में मुख्य विकिरण के अवयव समान नहीं थे, उसमें अलग थे। इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे, वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, मुख्य विकिरण के सभी एलिमेंट इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं, और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे, वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह, सबसे इंपॉर्टेंट है इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। इसमें मुख्य विकिरण के ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के सभी एलिमेंट एक इकाई हो, सभी एलिमेंट क्या हो, मुख्य विकिरण के सभी एलिमेंट क्या हो, एक इकाई हो, बाकी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो देखिए मुख्य विकिरण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
इसमें मुख्य विकिरण के सभी एलिमेंट क्या होंगे, एक इकाई हो। क्या हो, एक इकाई हो। वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो, एक इकाई हो। वो क्या कहलाता है, स्क्वायर, सॉरी वो कहलाएगा इकाई अवयव यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या हो कि मुख्य विकिरण के सभी एलिमेंट क्या हो, एक इकाई हो, वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव। क्या कहलाएगा, इकाई अवयव। तो ये था इकाई अवयव। ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं I3। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 बोलते हैं इसको। अगर आपको I2 में चाहिए तो देखिए I2 बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। ये I2 हो गया आपके पास में। आपको A का मतलब आपको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वहां पर I की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। कहीं I की वैल्यू नहीं मिलेगी, कहीं I की वैल्यू मिलती है। तो I की वैल्यू जो आप लिखेंगे, जितने का मैट्रिक्स होगा उतने की वो I2 आपको लेनी पड़ेगी। I2 में है तो I2 की 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 में I2 लेंगे। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो I3 की वैल्यू ये होगी, I3 ये होगी, I2 ये होगी। तो ये थी आपकी मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला बताया मैंने रॉ मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, वो कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। दूसरा बताया मैंने कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा बताया मैंने शून्य मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कहलाएगा शून्य मैट्रिक्स। इसके बाद में बताया डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कौन से होते हैं, डायगोनल्स बताया मैंने कि A11 A22 A33 ये क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स कहलाते हैं, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल्स कहलाते हैं यानी कि मुख्य विकिरण कहलाते हैं। अब आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसे होती है, समान होती है। फिर आता है आपका विकिरण अवयव डायगोनल्स मैट्रिक्स। उसमें क्या होगा कि मुख्य विकिरण के सभी मुख्य विकिरण के अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कहलाएगा विकिरण अवयव। फिर आता है अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। उसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होंगे, समान होंगे, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद में आता है यूनिट मैट्रिक्स यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो, एक इकाई हो, वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए इन्हीं पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनकी डेफिनेशन अब आप अपनी बुक्स में पढ़ लेना भाई। और पहला क्वेश्चन है 3.1 में। 3.1 में पहला ही क्वेश्चन है A equals to Aij ij 2x4 2x4 में अवयवों की संख्या यानी A बराबर Aij 2x4 में अवयवों की संख्या Aij, I का मतलब अब देखिए A इक्वल्स टू Aij और मेरे को बोल दिया 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ, एक मैट्रिक्स बनानी है Aij 2x2 की और Aij बराबर मेरे को दे दिया 3i प्लस 2j। A बराबर Aij 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है और Aij मेरे को दे दिया 3i प्लस 2j। Aij की वैल्यू मेरे को दे दी 3i प्लस 2j। मैट्रिक्स किसकी बनानी है, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। कितने की बनानी है, 2/2 की। तो देखिए
ए आई जे बराबर मेरे को दे रखा है 3i प्लस 2j। आई का मतलब होता है आई वी पंक्ति, आई वी पंक्ति यानी कि ith रो। आई का मतलब होता है आई वी पंक्ति यानी कि ith रो। क्या होगा? आई का मतलब रो होगा, जे का मतलब होगा कॉलम। आई का मतलब क्या होगा? रो। जे का मतलब होगा कॉलम। तो देखिए मेरे को ए आई जे बराबर 3i प्लस 2j दे रखा है और मेरे को 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए कैसे बनेगी। तो देखिए ए बराबर कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनाना है मेरे को? 2/2 का। तो मैं यहां पे लिख लूं a11 a12 a2 a21 a22। तो 2/2 की मैट्रिक्स बन गई है। देखिए मैंने a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, a11 का मतलब पहली पंक्ति यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये मेरे पास में 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि इसमें पंक्ति भी कितनी है? 2, 1 और 2, कॉलम भी कितने हैं? 1 और 2। 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। मेरे को किसकी बनानी है? ए आई जे का मान मेरे को ये दे रखा है 3i प्लस 2j और इसमें लिखा है कि 2/2 की मैं आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे बनेगी वो देखिए। a11 तो देखिए ए आई जे, आई का मतलब फर्स्ट रो, जे का मतलब फर्स्ट कॉलम, आई जे, आई का मतलब फर्स्ट रो, जे का मतलब फर्स्ट कॉलम। तो आई जे का मतलब, आई का मतलब एक, जे का मतलब भी क्या है? एक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए आई यहां पर मैंने क्या लिया? एक, जे भी मैंने क्या लिया? एक। तो देखिए यहां पर आई और जे की वैल्यू रखेंगे तो 3, आई का मतलब एक, 3 into 1 3 प्लस जे का मतलब भी एक, 2 into 1 2। तो देखिए a11 का मान कितना आ गया? 3 plus 2 5। अब मैं निकालूंगा a12, a12 का मतलब देखिए a12, इसका मतलब a12 का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब फर्स्ट रो और 2 का मतलब सेकंड कॉलम, आई जे, आई का मतलब एक। तो यहां पर 3 into 1 प्लस 2 into j, जे क्या आ गया मेरे पास में? जे देखिए मेरे पास में 2 आ जाएगा। यहां पर देखिए a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जे का मतलब कितना है? 2। तो यहां पे 2 रखा, 3 प्लस 4 कितना आ गया? 7। a11 निकाल लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखिए ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब मैं इसकी निकालूंगा a21 का मतलब 2 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए सेकंड रो क्या है मेरे पास में? 3 into मेरे पास में ए आई जे, आई की जगह मैंने क्या रखा? 2, जे की जगह रखा मैंने 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 into 2, आई कितना मेरे पास में? 2 प्लस 2 into जे, जे का मतलब 1। तो a21 कितना आ गया? 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। अब मैं क्या निकालूंगा? a22 यानी कि आई का मान कितना है? 2, जे का मान कितना है? 2। तो देखिए a22 निकालूंगा तो देखिए 3 into 2 प्लस 2 into 2, तो मेरे पास में आ जाएगा ये 6 प्लस 4 कितना आ गया? 10। अब देखिए a की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा? a बराबर a11 का मान मेरे पास में 5, a12 का मान मेरे पास में आ गया 7, ये रखा। a21 का मान मेरे पास में 8 और ये आ जाएगा a22 का मान कितना आ गया? 10। तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बन गई? 2 क्रॉस 2 की। इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हो गए?
अब इसमें एलिमेंट कितने हैं भाई, 2 क्रॉस 2, यानी 2 जा कितना हो गया 4, इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई, यानी कितने एलिमेंट है इसमें 4। इसी प्रकार से देखिए पहला इक्वेशन है ये aij, पहला क्वेश्चन देखिए इसका, a बराबर aij 2 क्रॉस 4 हो तो a में अवयवों की संख्या क्या होगी। a बराबर a i j 2 क्रॉस 4 हो तो a में अवयवों की संख्या क्या होगी भाई, हमको m क्रॉस n दे रखा है। क्या दे रखा है, m क्रॉस n। तो 2 4 जा कितना हो गया 8, कितना हो गया 2 4 जा 8, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। ये इसका आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 क्रॉस 4 का इकाई अवयव मैंने बताया कि यूनिट मैट्रिक्स 4 इंटू 4 का यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा। तो मैंने बताया जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो, एक इकाई हो, वो क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए 4/4 का बनाना है, 4/4 का बनाना है। तो देखिए 1 0 0 0, यानी कि 4/4 का मतलब 4 ही तो इसमें क्या होंगे, रो होंगे, और 4 ही क्या होंगे, इसके कॉलम होंगे। तो देखिए पहला कॉलम, पहली रो हो गई है, और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4। अब मैं सेकंड रो लिखूंगा इसका 0 1 0 0, तीसरा रो 0 0 0 0 1। तो देखिए 4/4 का मैट्रिक्स बन गया। ये कितने बाई कितने का, 4/4 का, यानी कि 4 ही तो इसमें क्या होंगे कॉलम, और 4 ही क्या होंगे रो होंगी इसकी। देखिए 4 रो हो गई इसकी, 1 2 3, और ये आ गई इसकी 4 कॉलम, 1 2 3 और 4। तो 4/4 का इकाई मैट्रिक्स बन गया ये, 4/4 का इकाई मैट्रिक्स। पहला 1 0 0, और इसके आगे सब एलिमेंट क्या होंगे 0। सेकंड रो में 0 1 0 0 होंगे, तो 0 0 1 0 होंगे, 0 0 0 1 होंगे। तो ये हो गया 4/4 का इकाई मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स 4/4 का। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि k + 4 3 -1 k - 6 बराबर a -1 3 -4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना आपको। क्या करना है आपको, a का मान ज्ञात कीजिए। ये मैट्रिक्स आपस में देखिए बराबर है, ये भी 2/2 के, ये इधर वाली भी क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आपस में इनकी कंपेयरिंग हो जाएगी। देखिए ये है a11, और ये भी क्या है इसका a11, ये a12 इसका a12 ये,
इसका A21 ये है तो इसका A21 ये है, इसका A22 ये है तो इसका A22 क्या है ये। तो यानी कि आपस में ये दोनों तरफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। तो देखिए यहां से इसकी कंपेयर इसके साथ होगी, इसकी कंपेयर इसके साथ में होगी, और इसकी कंपेयर इसके साथ में होगी, इसकी कंपेयरिंग इसके साथ में होगी। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना, तो देखिए इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो k+4, इधर से k+4 तो इधर से क्या आ गया? a। अब देखिए ये तो आ गई मेरे पास में 1। अब देखिए k-6 की कंपेयरिंग मैं -4 से करूंगा। k-6 बराबर -4, यहां से k की वैल्यू निकाले, -4 + 6 तो k बराबर कितना आ गया? 2। इसकी कंपेयरिंग इसके साथ में की तो k-6 बराबर -4, k-6 बराबर -4 तो k बराबर -4 + 6 तो k बराबर कितना आ गया? 2। अब यहां पर देखिए k की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। k की वैल्यू हमने निकाली 2। अब 2 k की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया? 6। a बराबर कितना आ गया? 6। k + 4 यानी कि यहां से कंपेयरिंग करेंगे, आपस में दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आपस में क्या है? ये बराबर है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इसकी कंपेयरिंग कर दो। k + 4 बराबर क्या आ जाएगा? a। इक्वेशन 1 बन गई। अब देखिए यहाँ पे k आ गया तो मेरे को k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखिए k-6 बराबर -4 है, तो k-6 बराबर -4 तो k बराबर क्या आ गया? -4 + 6 तो k बराबर कितना आ गया? 2। k की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो 2 + 4 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया? 6। तो a की वैल्यू आपके पास में आ गई 6। तो देखिए आज के लिए इतना ही होगा। अगर कोई बच्चे के नहीं समझ में आए तो मेरे को दोबारा मैसेज कर देना, बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।